सोनी सब पर जल्द ही नया धारावाहिक आने वाला है जो एक नई सोच को बढ़ावा देगा। धारावाहिक का नाम है आंगन अपनों का। आज दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में धारावाहिक आंगन अपनों का प्रोमो लॉन्च हुआ। धारावाहिक की कहानी शादी के बाद जब लड़की की प्राथमिकता ससुराल वाले बन जाते हैं, इसके इर्द गिर्द दिखाई जाएगी। फिलहाल सोनी सब पर धारावाहिक आंगन अपनों का प्रोमो लॉन्च हुआ है। धारावाहिक आंगन अपनों का जल्द ही सोनी सब पर देखने को मिलेगा। धारावाहिक के लॉन्च पर सभी कलाकार भी मौजूद रहे। धारावाहिक को लेकर सभी कलाकारों ने क्या कुछ कहा, देखे यह खास रिपोर्ट। तो सबसे पहली बात कि मुझे दो बेटे हैं, मेरे पास 2 सन्स, ओके, बेटियां नहीं हैं। तो उन लोग की जो एनर्जी होती है बहुत ही अलग होती है एज कम्पेयर टू हैविंग डॉटर्स। मेरे परिवार में लोग हैं, मतलब माय एक्सटेंडेड फैमिली जहाँ पे दे हैव डॉटर्स एंड ऑल दैट, तो आई सीन उन लोगों का जो डायनामिक्स होता है घर में बहुत ही अलग होता है। Whereas when you have boys in the house, the dynamics is different. मेरे boys जो है क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, they go to the gym and वो सारी चीजें हैं। Whereas when it's with the girls, it's very different. But being aware, when you're an actor, you have to be aware of all the types of people around. So जो मैंने notice किया है कि girls tend to mature faster than boys. कहते हैं कि if you see a 14-year-old girl and you see a 14-year-old boy, 14 साल का जो लड़का है, he will be playing with 6-year-old and 8-year-old boys, whereas the 14-year-old girl will be interacting with older children. So it's a fact. So hello everybody, thank you so much for coming here. जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं दीपिका घर की बड़ी बेटी का किरदार निभा रही हूँ। अब हर घर में जो बड़ी बेटी होती है वो इनडायरेक्टली ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल बन जाती है। वो देखती है अपने मॉम डैड को कि हमारा ध्यान रख रहे हैं, तो बड़ी वाली जो बेटी होती है वो अपने आप रिस्पॉन्सिबल बनती है। उसे लगता है कि अब मेरी छोटी अभी यहाँ दीपिका की 2 बहनें हैं, तो मुझे लगता है सिंस मॉम भी नहीं है, बहुत अर्ली एज में मॉम चली गई, तो उसे रिस्पॉन्सिबल लगता है कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ इनका ध्यान रखने के लिए और अर्न करना फैमिली के लिए, ये सही है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जहाँ पर तन्वी को ये चूज करना पड़ता है कि वो अपने पापा के साथ, सिस्टर्स के साथ टाइम स्पेंड करे या फिर अपने ससुराल के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। सो वो ससुराल को ही अपनी प्रायोरिटी रखती है। पल्लवी ने बचपन से अपने पापा को देखा है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है अपनी तीनों बेटियों के लिए। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज उन्होंने छोड़ी है। तो बीइंग अ यंगेस्ट डॉटर, उसे ऐसा लगता है कि जब दोनों बड़ी बहनों की शादी हो गई तो वो चाह के भी पापा को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बना पाते, बिकॉज उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। और पापा पल्लवी के लिए हमेशा से फर्स्ट थे, है और रहेंगे, और वो नहीं चाहती कि वो अकेले हो जाए। दैट्स द रीजन व्हाई शी डजंट वांट टू गेट मैरिड। और एक क्वेश्चन उसने रेज किया था कि व्हाई कांट बी अ गर्ल be a daughter and a wife? Right. So that's her perspective, and I think I totally agree with her perspective. आंगन अपनों का सीरियल में आप एज फादर रोल प्ले कर रहे हैं 3 डॉटर्स का, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा अनुभव पूरे सीरियल में काम करने का? बहुत ही बढ़िया रहा है। मतलब जो मुझे आर्टिस्ट मिले हैं, बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट है, काइंड हार्टेड, स्वीट, और ये भावनाएं जो होती है फादर की भावनाएं लाने के लिए यू नीड सम गुड आर्टिस्ट हु आर ओपन माइंडेड। बिकॉज अगर आप शो देखोगे तो उसमें जिस तरह से एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स हुए हैं, ये सिर्फ तब हो पाएंगे जब आप सामने वाले आर्टिस्ट के साथ कंफर्टेबल हो। तो लकीली वी गॉट अ गुड टीम ऑफ एक्टर्स टुगेदर, और ये चीज़ें बहुत ही स्मूथली गई है। तो शो का जो सब्जेक्ट है कि बेटी भी मतलब बेटी बन के रहना चाहती है, पत्नी नहीं बनना चाहती, डायलॉग भी है टीजर में हमने देखा, तो मैसेज क्या देना चाहते हैं सोसाइटी को इस डायलॉग से आप? यही कि जो पिता चाहता है कि उसकी बेटी की शादी हो जाए, बिकॉज वो चाहता है कि वो बेटी लाइफ एक्सपीरियंस करे, व्हाट इट इज़ टू बी मैरिड, अपना खुद का परिवार क्या होता है होना। लेकिन बेटी ये नहीं चाहती है बट वो अपने फादर को अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। फादर जो है, सॉरी मेरा जो फ़ोन है, हाँ जी, सो फादर जो है वो चाहता वही है जो हर पिता चाहता है अपनी बेटियों के लिए।
और बेटी जो है शी इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट द फादर कि वो अकेले रह जाएंगे, जो फैक्ट है वो भी गलत नहीं है अपनी सोच में कि फादर रिटायर हो चुके हैं, आगे उसका क्या होगा, तो ऐसे छोड़ के शादी करके चले जाना, शी इज़ नॉट ओपन विद इट। और अगर आप देखोगे हमारे हिंदुस्तान में भी जब भी हम सोचते हैं कि आप अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं तो कई बार ये मान के चलते हैं कि बेटी को ना हम शादी करवाएंगे अपने ही गांव में, अपने ही शहर में, हम यहाँ से दूसरे शहर तक भी नहीं भेजेंगे, यू नो। सो या ये कहानी इज़ अबाउट दोज थिंग्स। रियल लाइफ में आप बेटों के पिता हैं, हाँ, जी। और आपने इसमें बेटियों का पिता का रोल निभाया है। करेक्ट। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बेटे अलग होते हैं, बेटे यू नो दे आर लाइक, उन लोग की एनर्जी अलग होती है। बेटियाँ जो होती है दे आर वेरी स्वीट, वेरी काइंड, वेरी डेलिकेट, यू नो। तो आई हैव नेवर हैड डॉटर्स इन माई लाइफ बट आई कैन इमेजिन, बिकॉज मैंने देखे हुए हैं अपने जो नज़दीकी जो फैमिली है उन लोग को बेटियाँ हैं, मेरे कज़न सिस्टर्स है व्हेन दे वर स्मॉल, सो आई हैव सीन हाउ यू नो द पेरेंट्स इंटरैक्ट विद देम। तो या इट्स नॉट बीन दैट डिफिकल्ट। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको एक बेटी होनी चाहिए? बेटा बेटी, चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन, मेरे लिए बच्चे बच्चे होते हैं, डजंट मेक अ डिफरेंस।